दमोह जिले के नदी किनारे के ग्रामीण अंचलों में बने बाढ़ के हालात के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कांग्रेस नेता गौरव पटेल देवराम ग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं जानी, तो वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा। गौरव पटेल के द्वारा यहां पर लोगों से बातचीत की गई, साथ ही उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी हासिल की गई। उन्होंने बताया कि वे भी बड़ी मुश्किल से देवरान गांव पहुंचे हैं, क्योंकि देवरान गांव चारों ओर से बारिश के चलते पानी से घिर गया है। ऐसे में बड़ी मशक्क़त के बाद लोगों के सहयोग से वे यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ग्रामीणों का फ़ोन आया था और इस लिहाज से वे ग्रामीणों से मुलाकात करने, उनकी समस्याओं को अपनी आंखों से देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। गौरव पटेल ने यहां पर घटिया निर्माण के चलते प्रशासन पर सवाल खड़े किए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने आगामी दिनों में जिला पंचायत के माध्यम से और प्रशासन से भी यहां पर सुधार कार्य सहित अन्य कार्य कराए जाने की अपील भी की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ग्रामीणों से क्या कुछ बातचीत की, आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। आइए हम एक और हितग्राही हैं जो उनसे मिलवाते हैं। बिल्कुल गरीबी गुजर से इनका जीवन यापन हो रहा है। जाहिद खान जी हैं देवरान से। आप देखेंगे कैमरामैन जी की सहायता से दिखाना चाहेंगे कि ये जो छप्पर है, चद्दर की छप्पर के कारण बस ये सिर्फ इनका ये आवास है जहाँ ये अपना निवास है। पूरी रात इन्होंने बताया कि बच्चों के साथ बैठे रहे, बारिश होती रही और इसके अलावा और कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है और आवास प्लस सूची में भी नाम नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना घोर अपराध। मैं तो कहूँगा कि इनकी जो पिछली पंचायत रही है, जो सरपंच सचिव और जो भी रोजगार सहायक रहे हैं, इनके खिलाफ मैं तो कल कार्रवाई तो करवाएंगे ही साथ ही, लेकिन इनको मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसे व्यक्तियों को आवास प्रधानमंत्री आवास में नाम छूट जाता था, लेकिन प्रधान आवास प्लस योजना में वो निश्चित रूप से इनका नाम जोड़ सकते थे। तो कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का दंड मिलना चाहिए। आज देवरान ग्राम में आए हैं हमारे दादा मूलचंद जी, मुरलीधर जी पटेल। यहाँ आप देख रहे हैं, ये दिखाइए जरा इस तरफ, इतना तेजी से नाला यहाँ बह रहा है। पीछे भी आपके बहुत सारे मकान यहाँ जो है पानी घुस गया है, उनमें बहुत सारा जो इनका सामान था गृहस्थी का वो भी खराब हो गया है। और देख रहे हैं आप इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर दयनीय स्थिति है। प्रशासन की नज़र ऐसे लोगों पर नहीं पड़ती है। भले ही बड़े लोगों को आवास प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए, लेकिन जो हमारे ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनके पास रहने के लिए मजबूर है कि यहाँ पर उनको नाला के किनारे रहने के लिए मजबूरी में रहना पड़ रहा है और पानी पूरा घुस गया है, इसलिए उनका सामान भी गृहस्थी का ख़त्म हो गया है। कुछ आर्थिक मदद हम लोग प्रयास करेंगे कि जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे लोगों की हो सके। और दादा क्या कहना चाहते हैं आपको? प्रधानमंत्री आवास कुटीर का लाभ आज तक हमें कुटीर मिली नहीं, कोई लाभ नहीं। और आज ये पानी घुस गया, कैसे आपने जान बचाई बच्चे? गांव में ऊपर जाकर सामान दूसरों को पूरे मकान में भरा था। थोड़ा सा पानी और गिरता तो पता नहीं, और अगर रात में पानी गिर जाता तो जनधन की भी हानि हो सकती थी। तो इस प्रकार के लोगों की तरफ प्रशासन का ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिए। हम लोग पत्र के माध्यम से इस सोई हुई भाजपा सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर इस कुंभकर्णी नींद से वो जाग गई तो ठीक है, नहीं तो परिवर्तन 2023 में निश्चित है। धन्यवाद। आज हम देवरान ग्राम आए हैं। देवरान में पूरे चारों तरफ से पानी घिर गया है। बहुत सारे लोगों के मकान डूब गए हैं, गरीब लोगों का सामान डूब गया है। और ये शासकीय बिल्डिंग हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप देखेंगे वैसे भी जर्जर हालत में है। और स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अपना देश का भविष्य यहाँ पढ़ता है। आप देखेंगे कि ये घटिया निर्माण कार्य जो यहाँ हुआ है, पीछे ये बाउंड्री वाल, ये कैमरे पे आपको दिख रही होगी, नाला तेजी से बह रहा है, बाउंड्री वाल गिर गई है। देखिए आप चारों तरफ। तो कहने का मतलब ये भ्रष्टाचारी एजेंसियां हैं जो भाजपा की समर्थित ठेकेदार हैं, उनके द्वारा ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं।
लेकिन जब उन्होंने यह भी नहीं देखा कि यहाँ जो ग्राम के बच्चे पढ़ने आते हैं उनका भविष्य यहाँ है, अगर इसमें भ्रष्टाचारी ना करें तो उनका काम चल सकता था। कम से कम ऐसी जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ में ग्राम के सरपंच भी हैं, ये सारे ग्रामीण खड़े हुए हैं। ये छत है जो चारों तरफ से लीकेज है इस बिल्डिंग की, और बच्चे यहाँ बैठना उनका दूभर हो रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे कि चारों तरफ पानी भर गया है और बहुत सारे मकान भी गरीबों के गिर गए हैं। हम लोग एक बहुत तेज़ी से बहता नाला था, सुरेंद्र भाई की मदद से यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी मुश्किल से वह नाला क्रॉस कर पाए हैं, क्योंकि सभी ग्रामीणों के फ़ोन आ रहे थे कि चारों तरफ पानी भर गया है। प्रशासन से निवेदन है कि जिन जिन लोगों का इसमें नुकसान हुआ है अतिवर्षा के कारण, उनको आवास स्वीकृत किए जाएं और जो मुआवजा राशि है वह जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इस बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए मैं भी जिला पंचायत के माध्यम से पत्र लिखवाने का प्रयास करूंगा और जल्द से जल्द अगर जो जितनी राशि इसमें मिल सके, नई बिल्डिंग स्वीकृत हो सके, ऐसा हमारा प्रशासन से मांग है। धन्यवाद।